In this video, we are going to understand how to represent a fraction on a number line. So पहले फ्रैक्शन समझते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन अगर हिंदी में हम समझें तो इसे हम कहते हैं भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब है पार्ट, हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा। तो उसको हम डिनोट करते हैं फ्रैक्शन से। जब हम मैथमेटिक्स में ऐसा लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एक ऐसे एक ऊपर एक नंबर लिखते हैं, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे एक नंबर लिखते हैं, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों को मिला करके इसको कहा जाता है फ्रैक्शन, यानी कि भाग। इसमें आपने अर्लियर क्लासेस में जैसे हम यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं, कुछ बॉक्स हमने बनाए यहाँ 3 बॉक्स, और फिर हमने कहा यहाँ पर ये हमने 2 शेड कर दिए। तो ये दो शेड करें, टोटल कितना है, जो टोटल होगा वो नीचे आएगा और जो यहाँ पर है वो ऊपर आएगा। तो ये 2/6 यानी कि अगर कैंसिल करते तो 1/3 पार्ट है। ये दोनों इस पूरे का 1/3 हिस्सा है, फ्रैक्शन। ओके, लेकिन यहाँ पर जब हम थोड़ा सा इसको आगे करते हैं 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में, तो इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमको, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताता है, जैसे हम लिखते हैं 2/5। तो यहाँ पर 2 क्या है, न्यूमरेटर है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है। अभी क्या बता रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, अमरूद है, और इस अमरूद को हमको 2 लोगों में बांटना है, एक को 2 में बांटना है। तो ये इसका फ्रैक्शन है। तो ये 2 बताता है, यानी डिनोमिनेटर बताता है कि कितने में बांटना है। डिनोमिनेटर बताता है इन हाउ मेनी इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने लोगों को ये बांटा जाएगा, तो 2 लोगों को बांटा जाएगा। और न्यूमरेटर बताता है किसे बांटा जा रहा है, एक को बांटा जा रहा है। ओके, और मिल करके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लिखते हैं, तो ये उसकी वैल्यू बताता है कि कितना बांट के आया, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा मिलेगा। तो अगर 2 लोग हैं और उनमें हम एक अमरूद को बांट रहे हैं, एक बिस्किट का पैकेट को बांट रहे हैं, एक जमीन का हिस्सा बांट रहे हैं, तो दोनों को क्या मिलेगा, आधा आधा। अगर यहीं पे अगर कोई और चीज हो जैसे, और उसमें 3 लोगों को हमने बांटना है एक चीज, तो 3 लोगों को बांटना है, क्या बांटना है, एक बांटना है, तो कितना हिस्सा मिलेगा सबको, 1/3, 1/3। ये आपको क्लियर हो गया। फिर से समझते हैं एक बार। यहाँ पर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। तो यहाँ पर अब अगर मैं 2/5 बोलता हूँ, तो 2/5 क्या बताता है, 5 बताता है कितनों को बांटना है, और 2 बताता है कितना बांटना है। ठीक है, 2 बताता है हमको हाउ मच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, एंड 5 बताता है हमारे को कितनों को बांटना है। और टोटल मिला करके यहाँ पर हमें पता चलता है उसकी वैल्यू जो सबको मिलेगा, तो 2/5 सबको मिलेगा। 2/5 इज द फ्रैक्शन दैट इज टू बी द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन हमें टू सी। तो अब देखते हैं इसको इंटीजर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एक इंटीजर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट इंटीजर लाइन। सबसे पहले बीच में एक बिग लाइन मारेंगे, ऐसे स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा 0 है। नाउ हमको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, बताता है कितनों को हम बांट रहे हैं, हाउ मेनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितनों को बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, 2 बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे, और इतनी बार हम क्या करेंगे, इतने पार्ट्स बनाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। ये जो 5 होगा ये 0 के बाद 1 होगा, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं। तो अगर ये 6 होता तो 6 पार्ट बनता, 4 होता तो 4 पार्ट बनता, 7 होता तो 7 पार्ट्स बनाते। ऑलराइट, तो 5 हम तो 5 पार्ट बनाते। ऐसे ही आगे रखेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 2, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 3, 1 2 3 4 5। ओके, एंड सो ऑन। अब इधर भी आएंगे तो इधर भी हम 5 बनाएंगे, इधर नेगेटिव साइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका -1, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका -2, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका -3, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये जो पहला वाला है यहाँ पर जो फर्स्ट हमने बनाया था 0, ये है 0/5। इधर हम काउंटिंग करेंगे तो 1/5 2/5 3/5 सो ऑन आ जाएगा। तो आप देखो 2/5 का आएगा, ये है 1/5, ये है हमारा 2/5। इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे ऐसे, इसको गोला मारिए, और 2/5 ये रिप्रेजेंट करेगा।
अब अगर हमारे पे कोई और नंबर होता है लेट्स से 7/5, तो कैसे करते हैं? तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे ही काउंटिंग कर लीजिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो 5/5 क्या होता है? 1 ही होता है। 6/5 एंड 7/5, तो ये वाला आपका ऐसा नंबर करेंगे, गोला मारेंगे और ये हमारा 7/5 हो गया। या फिर इसका दूसरा तरीका है, इसको पहले मिक्स में कर देते हैं 5 1 5 एंड 2। तो 1 के आगे 2 पार्ट्स, तो 1 के आगे 2 पार्ट्स 1 2, वही आ गया पॉइंट। इन केस अगर यहाँ पर हमारे पास कोई होता, मान लीजिए लेट्स से 11/5 होता नेगेटिव, तो हम इधर काउंट करते -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5, -6/5, -7/5, -8/5, -9/5, -10/5 एंड दिस इज योर -11/5। ये 2 जो है ये क्या है? -10/5, और ये हो गया हमारा -11/5। दूसरा तरीका इसे मिक्स में करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और -1 2 के आगे -1 मतलब एक ज़्यादा, तो 2 के आगे एक ज़्यादा वही आ रहा है माइनस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सॉरी ये माइनस यहाँ लगेगा, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर -2 के आगे 1, -2 के आगे 1 पॉइंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हम पिक कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ 5 हम पिक करते हैं 7, और हम ले लेते हैं 5/7। ऑलराइट, तो हमें फिर से नंबर लाइन बनाना है। इस नंबर लाइन में सबसे पहले 0 बनेगा स्टैंडर्ड लाइन, और देखेंगे हाउ मेनी पार्ट्स। डिनोमिनेटर क्या है? 7, तो 7 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 2 1 1 2 3 4। इस यहाँ पर भी राइट लेफ्ट में भी 1 2 3 4 5 6 7 -1 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -2 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -2। ऑलराइट, तो हम अब अगर 5/7 को लोकेट करें तो पहला वाला ये 0/7 होगा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7, तो ये आपका ऐसे ऐसे गोला करिए, ये हो गया 5/7। अब अगर मान लीजिए हमें कोई और लेना है, नेगेटिव साइड पे कंसिडर करते हैं, तो लेट्स से हमारे पास हो जाए कितना 13/7 ले लेते हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग करना पड़ेगा हमको 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7, तो ये हो गया आपका 13/7 ऐसे। या फिर हम क्या करें, इनको मिक्स में कर दें 7 1 7 और 6 -1 में आए, -1 पे 1 पे -1 लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में। तो 1 के आगे -1 के आगे 6, तो -1 के आगे 6 1 2 3 4 5 6, तो वही पॉइंट आ जाएगा। तो हमने सीखा यहाँ पर कि अगर मुझे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हमको नंबर लाइन में उतने ही पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, 7 पार्ट्स। डिनोमिनेटर यहाँ पर जो है जैसा जो भी डिनोमिनेटर होगा, 7 है तो 7 पार्ट्स, 5 है तो 5 पार्ट्स, 6 है तो 6 पार्ट, 10 है तो 10 पार्ट्स। ऑलराइट, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स, न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है, हमने सीखा क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बांट रहे होते हैं तो ये बताता है क्या बांट रहे हैं, ओके 5 बांट रहे हैं, और कितनों को बांट रहे हैं? 7 को बांट रहे हैं। और ये पूरा फ्रैक्शन बताता है कि जो मिल रहा है एक को मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 5/7। अंडरस्टूड?